भगवान जय मिनेश आज जय मिनेश आदि विश्वविद्यालय का लोकार्पण का समारोह उस दिन हो रहा है जब इसी हाड़ौती की धरती पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक स्वर्गीय भेरूलाल जी बादल जी का जन्मदिन हुआ था। श्री बादल जी ने लंबे समय स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा। 1942 के अंदर जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया, उस समय उस आंदोलन में इस हाड़ौती के जनजाति इलाके के अंदर, गांव ढानी के अंदर अपने गीत से, अपने साहित्य से, अपनी कविता से एक जन आंदोलन खड़ा किया। गांव-गांव, ढानी-ढानी में जाकर उन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ो और स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, अपनी कविता से, अपनी लेखनी से आवाज की। आज उसी दिन पूरे देश का पहला जनजाति विश्वविद्यालय कोटा की धरती पर शुरू हुआ है। इस सारे इलाके के अंदर बड़ी संख्या में जनजाति के लोग रहते हैं। विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अन्नदाता के रूप में उन्हें अन्न पैदा कर कर, कृषि की नई आधुनिक खेती कर कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में, किसान को आत्मनिर्भर बनाने में इस क्षेत्र के आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस क्षेत्र के अंदर समय समय पर चाहे आजादी का आंदोलन हुआ हो, चाहे सामाजिक बदलाव हो, चाहे आर्थिक बदलाव हो, किसान खेती में बदलाव हो, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव अब हम शिक्षा के अंदर भी देख रहे हैं। कोटा वो क्षेत्र है जहां देश भर का विद्यार्थी पढ़ने आता है, जहां इंजीनियरिंग करके जाता है, IIT बनता है, इंजीनियर बनता है, मेडिकल में डॉक्टर बनता है, देश और राष्ट्र की सेवा करता है। लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो अलग काला बादल जी ने जगाई थी, एक 3 बार के विधायक रहने के बाद भी उनको लगा कि बिना शिक्षा के हम समाज में उजाला नहीं कर सकते। अगर समाज में बदलाव लाना है, नई क्रांति लानी है, देश को आगे बढ़ाना है, तो गांव-गांव में बेटे और बेटियां शिक्षित होनी चाहिए। और यही अलग जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के माध्यम से जमा है। श्री R.D. मीणा जी लगातार इसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों ने गांव ढानी के अंदर किसी किसान ने 1 बोरी गेहूं देकर जितना जितना सामर्थ्य जिससे बना, उस सब ने अपने सामर्थ्य से इस विश्वविद्यालय के अंदर अपने पसीने के पैसे लगाकर ये विश्वविद्यालय की नींव तैयार हुई, ये भवन तैयार हुई। इस विश्वविद्यालय के अंदर सब लोगों का सहयोग है। विशेष रूप से
उन किसानों का सहयोग है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन मेरे बेटे बेटियां पढ़े, आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने इस विश्वविद्यालय के अंदर सहयोग किया। आज ये विश्वविद्यालय धीरे धीरे एक प्रोफेशनल कोर्स की ओर बढ़ रहा है। कई प्रोफेशनल कोर्स करें, क्योंकि आने वाले समय में इस सारे रानपुर इलाके के अंदर हम एक एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं, जहां पर देश के अन्य विश्वविद्यालय भी आएंगे, कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज भी आएगी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रिपल IIT आपके सामने। आने वाले इस ट्रिपल IIT के अंदर और कोर्सेज चले, ताकि देश और दुनिया के अंदर आज कंप्यूटर इंजीनियर की डिमांड है, और इसीलिए ट्रिपल IIT का विस्तार होगा। तो हमारी योजना है कि आने वाले समय के अंदर जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के अंदर भी राजस्थान और देश का विद्यार्थी पढ़ने आए। दूर दराज के गांव के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लगे कि ये मेरा विश्वविद्यालय, अपना विश्वविद्यालय, मेरे माता पिता या मेरे सहयोगियों के खून पसीनों से, मेहनत से इस विद्यालय का निर्माण हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी देश और दुनिया के अंदर नेतृत्व करेगा। माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि माननीय मंत्री जी को यहाँ से फिर उड़ीसा जाना है। माननीय मंत्री जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जब उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं हुआ करता था, उस समय ये पहली बार विधायक बने। जब भारत सरकार के अंदर जनजाति क्षेत्र के लोग कम थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको जनजाति मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया। आज 6 बार से सांसद हैं, 3 बार केंद्रीय मंत्री हैं। आपका एक लंबा अनुभव है। आपको फिर यहाँ से उड़ीसा जाना है, लेकिन मैं उड़ीसा के अंदर था तो मैंने माननीय मंत्री जी से आगे कहा कि कोटा आना है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि धन का कोई अभाव नहीं। जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए, जनजाति क्षेत्र के आधारभूत विकास हो, चाहे शिक्षा का विकास हो, चिकित्सा का विकास हो, और भारत सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिस योजना के तहत धरती आबा के तहत 1 लाख से ज़्यादा रुपया है, और मैंने भी 100 करोड़ रुपया अभी तक यहाँ पर इस कोटा बूंदी सांसद इलाके में खर्च हो चुका है। आने वाले समय के अंदर जनजाति क्षेत्र के अंदर सभी विद्यालय अच्छे हो, वहाँ क्वालिटी की एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो, कंप्यूटर लैब हो, तकनीकी शिक्षा पढ़ाई जा सके। इसके लिए धरती आबा के तहत सभी आदिवासी इलाकों के विद्यालयों के लिए हमने भी प्रस्ताव भेजे हैं। अब माननीय मीणा साहब मांग कर रहे हैं, परिवहन के मंत्री, मैंने इनको कहा कि राज्य सरकार अगर यूसी दे दे तो अभी करोड़ों रुपया दिल्ली से आ सकता है। अभी भी कई करोड़ों के प्रस्ताव अटके हुए हैं। आप निश्चित हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा है, हम इतना ही नहीं, हमारी योजना ये है कि इस आदिवासी क्षेत्र की सब बच्चियां अच्छी पढ़ें। इससे पहले जिला हेडक्वार्टर पर और फिर उपखंड स्तर पर भी महिला छात्रावास बनाना चाहते हैं। मुझे याद है कि गांव की बच्चियों को इसलिए परिवार वाले नहीं भेजते कि गांव में जाने के बाद वो कहाँ रहेगी, कैसे पढ़ेगी। हम सब मानते हैं कि हमारी बेटियां आज दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रही है, देश में नेतृत्व कर रही है। इसी आदिवासी क्षेत्र के माननीय मंत्री महोदय के इलाके से, आदिवासी इलाके में जिन्होंने जनजाति क्षेत्र में काम किया, आज हमारे देश की राष्ट्रपति महोदय है। ऐसे जनजाति क्षेत्र के अंदर समय समय पर बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। और ये परिवर्तन का उजाला जब भी पहुंचता है
जब शिक्षा पहुंची, जहां जहां भी शिक्षा पहुंची वहां पर उस समाज में बहुत जल्दी परिवर्तन हुआ। जहां जहां इनोवेशन हुए, नए रिसर्च हुए, टेक्नोलॉजी आई, वो देश दुनिया के अंदर आगे बढ़ा। आज भारत इसी दिशा की ओर बढ़ रहा है। हम शिक्षा के अंदर, टेक्नोलॉजी के, इनोवेशन के अंदर आज दुनिया के अंदर हम प्रतिस्पर्धा देने की इसलिए ताकत रखते हैं कि हमारे युवा इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी के अंदर, दुनिया के अंदर आज भी सबसे बौद्धिक क्षमता से मजबूत हमारा युवा। और इसीलिए जब समाज का सब तबका आगे बढ़ेगा, दूर दराज के गांव के आदिवासी इलाके का पढ़ने वाला बेटा बेटी जब शिक्षा के मुख्य धारा में आएगा, जब देश हमारा आगे बढ़ेगा, जब हम विकसित भारत के बनाने के सपने पूरे कर पाएंगे, जब अच्छी शिक्षा, टेक्नोलॉजी की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए मुझे आशा है आने वाले समय में ये जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के अंदर भी, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर भी जो बच्चा यहाँ पढ़े, एक समय ये आएगा कि इस कैंपस से 100% बच्चों का कहीं ना कहीं सरकारी निजी से, ताकि आदिवासी क्षेत्र का बच्चा जब गांव ढानी से निकलकर बाहर जाएगा तो गांव के और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। इससे निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय यहाँ आए, आप निश्चित रूप से प्रस्ताव भेजें, धन की कोई कमी नहीं आएगी। हम भी चाहते हैं कि देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कोटा में है। मैं कोटा का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है ये विश्वविद्यालय की विशिष्ट पहचान रहे। इस विश्वविद्यालय के अंदर देश और दुनिया के अंदर हम कह सकें कि ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ 100% बच्चों को कहीं ना कहीं सरकारी या निजी सेवा में नौकरी मिलती है, और इस विश्वविद्यालय को एक बेहतरीन विश्वविद्यालय बना सकें। आप सबको इसमें सहयोग के लिए आज बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिन्होंने इसमें कहीं ना कहीं सहयोग किया, लेकिन हमें जल्दी जाना है, तो मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। जिसने एक गेहूं की बोरी देकर भी इस भवन के निर्माण में सहयोग किया है, उसकी पसीने की वही कीमत है जिसने सबसे ज़्यादा धन दिया है। क्योंकि आर्थिक सहयोग कम हो ज़्यादा, लेकिन भावनात्मक लगाव इस विश्वविद्यालय का हजारों लोगों से, जब किसी भवन के अंदर भावनात्मक लगाव होता है तो उस विश्वविद्यालय को ऊंचे देखने का सपना भी देखते हैं। हम सब मिलकर इस विश्वविद्यालय को देश का बेहतरीन विश्वविद्यालय बनाने में सहयोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।